और राइट, मैं आपको सिलेबस दिखा रहा था। कल हमने क्या किया कि हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसको कवर किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा टॉपिक जो है ना वो रह गया था। हम उस पर बात करेंगे। और वो क्या है, हमने पीपीसी की नेचर क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, और पीपीसी के शिफ्ट होने से क्या, अच्छा उसके कॉजेज क्या है और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। कॉन्सिक्वेंसेज तो हमने देख लिए, लेकिन हमने और कॉजेज हमने नहीं देखे। अभी हम देख रहे थे कि शिफ्ट क्यों होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन विद इन पीपीसी, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, और पीपीसी के शिफ्ट होने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखे, अगर ऊपर को शिफ्ट हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसको पोटेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, एंड इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर पीपीसी नीचे को शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कंट्री की कैपेसिटी कम हो रही है, एंड इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी अब जितनी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पहले प्रोड्यूस कर सकती थी, अब वो उतने नहीं कर सकती, और उससे डेफिनेटली कई लोगों की नीड्स और वांट सेटिस्फाई नहीं होंगी, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा। ठीक है, ये तो आपको खैर समझ आती है। अच्छा, मैं एक बात करूं यहीं पर, इससे एक सवाल अगर निकलता है, मैं निकाल लूं जल्दी से वो अपना जो व्हाइट बोर्ड मैंने बनाया हुआ है ये। अच्छा, अब इसमें मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जगह देख लूं यहाँ, कि हमारे पास ये पीपीसी है, और पीपीसी अगर ऊपर को चले जाता है सर आप तो, जी अब्दुल्ला क्या कह रहे हो, हुई है। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला आप जी सर, क्या? अब टाइप हो गई थी। अच्छा, आपकी आवाज भी कट रही है असल में। मुझे वैसे मैसेज अभी तक नहीं आया कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, वरना लिखा हुआ आ जाता अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो तो ये सर आप मुझे क्या? बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी हाँ क्लियर है। आज अब्दुल्ला, आपकी नेट का मसला चल रहा है। अच्छा, तो अभी आवाज क्लियर आ रही है अब्दुल्ला? जी सर। तो ये एक और अब्दुल्ला मीन कौन एंटर हो रहा है? आप तो पहले मौजूद हो, दूसरा कौन है? सर मेरे फोन से था, अभी तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि वो स्क्रीन। अच्छा ओके, और राइट, तो ये जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने आपको कहा भी था कि इसको हम बोलते हैं कि पोटेंशियल ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है कंट्री जो है पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब है वो पहले से ज्यादा लोगों की नीड पूरी कर सकता है, जिससे क्या होगा, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो और बेहतर हो जाएगा, या वो लोग जिनकी नीड्स पहले पूरी नहीं हो रही थी, अब उनकी भी नीड्स पूरी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, ये बात। और अगर वो नीचे को शिफ्ट कर जाए तो इसका द रिवर्स इज ट्रू, कि आपका पोटेंशियल कम हो गया और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आपको समझ तो आती है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पर मौजूद हैं इकोनॉमी में, ये है पॉइंट ए, मैं कहता हूं मुल्क में रिसेशन आ गया, ये एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, रिसेशन। आप जानते हैं रिसेशन क्या होता है? जी सर। क्या होता है? सर जब हमारी एडी गिर जाती है और हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट इंफ्लेशन ज्यादा हो जाती है, और एडी हमारी सबसे मेन तो पॉइंट है, हमारी एडी गिर जाती है, एग्रीगेट डिमांड। ओके, ऑल राइट, रिसेशन यानी कि आपकी जो जीडीपी है वो फॉल कर रही है। जीडीपी मतलब आउटपुट। तो क्या मुझे ये बताओ, रिसेशन और ये जो पीपीसी का शिफ्ट होना है इनवर्ड, क्या ये सेम चीजें हैं? सर टू सम एक्सटेंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि सर हमारी प्रोडक्ट जीडीपी गिरेगी तो आउटपुट गिरेगा, तो बेसिकली सेम ही है क्योंकि इनवर्ड शिफ्ट हो रहा तो। अच्छा, चलो मैं अपने, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं कहता हूं अगर इफ इन अ कंट्री देयर इज रिसेशन बीइंग एक्सपीरियंस्ड, तो क्या पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, जिस तरह यहाँ हो रहा है? सर होगा। ऑल राइट, अच्छा अब्दुल्ला आप बताओ।
सर मेरा ख्याल है इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कि आइदर अगर तो रिसेशन हो रही है और उससे अगर तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अफेक्ट हो रही है तो मे बी आपकी पीपीसी इफेक्ट होगा। बट अगर तो रिसेशन हो रही है और वो इस तरीके की रिसेशन है जिसमें सर बिकॉज पीपीसी तो शो करता है कि आपके पास प्रोडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो उसका जीडीपी से मेरा नहीं ख्याल करता डायरेक्ट ताल्लुक है। ऑल राइट। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया अभी, इसीलिए मैंने ये लिखा, चीजें लिखी हैं। और अब्दुल्ला आप काफी क्लोज रहे हो, वेरी गुड। पोटेंशियल ग्रोथ शो करता है पीपीसी, और रिसेशन पोटेंशियल को बिल्कुल शो नहीं करता, वो शो करता है आउटपुट को। तो अगर मैं कहता हूं कि इन ए कंट्री देयर इज रिसेशन बीइंग एक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब है कि आउटपुट कम हो गई। अच्छा, आउटपुट कम होने का मतलब क्या है? रिसेशन में क्या चीज होती है? अभी आप फरीद आपने बताया भी, इट इज, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो जाए। रिसेशन होती है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जीडीपी कम क्यों हो रही है? कैरेक्टराइज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन में दो चीजें पक्की होती हैं, क्या? एक, जीडीपी कम होती है, और वो क्यों कम होती है? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को अब इस्तेमाल नहीं कर रहे जितने के रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। और मैंने आपको बताया था, एनी पॉइंट टेकन बिलो पीपीसी, एनी पॉइंट टेकन, अभी हम समझते हैं कि हमारा पीपीसी यही वाला है, कौन सा? ये हमारा पीपीसी है, और रिसेशन आ गई है, तो आप अगर कहीं पर भी पॉइंट ले लेंगे बिलो पीपीसी, दैट वुड बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और रिसेशन को अगर दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं, यानी कि इफ यू टेक एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, विद इन द पीपीसी, तो हम उसको बोलेंगे कि रिसेशन मौजूद है। पीपीसी नीचे को नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल, जैसे फरीद आपने बात की, रिसेशन हो रही है तो कैपिटल गुड्स नहीं बन रही, तो ना बने, तो मौजूद तो है ना। कैपिटल गुड्स पहले से मौजूद हैं, जो वो खत्म तो नहीं हो रही ना। फरीद आपको जवाब दे रहा हूं, अगर वो पहले मौजूद हैं कैपिटल गुड्स, लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब फैक्ट्री है बंद कर दी, वर्कर्स हैं निकाल दिए, कैपिटल है मशीन रोक दी, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या इससे आपका पोटेंशियल कम हो रहा है? क्यों फरीद? नहीं सर, हमारा इससे पोटेंशियल, सर आप सॉरी क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हमने कहा मैं मशीन हमने निकाल दी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, रिसेशन का मतलब है कि आउटपुट आप कम कर रहे हैं। आउटपुट कम करने का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को अनएम्प्लॉय कर रहे हैं। मतलब फैक्ट्री मौजूद है, बिल्डिंग है, आपने इस्तेमाल करना, उसको सील कर दिया, वर्कर से उनको नौकरी से निकाल दिया, मशीन पड़ी थी उनको बंद कर दिया, तो रिसोर्सेज तो दे आर स्टिल देयर, तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यू आर नॉट यूजिंग देम, दिस इज व्हाट वी कॉल रिसेशन। और इससे पोटेंशियल कम नहीं होता, पोटेंशियल तो उतना ही है, लेकिन आप अपने पोटेंशियल से नीचे आ गए हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट अनएम्प्लॉयमेंट। और इसीलिए मैंने कहा था, कोई भी पॉइंट अगर आप पीपीसी से नीचे लेते हैं तो वी कॉल इट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फरीद आपको बात समझ आ रही है? जी सर। तो सर पोटेंशियल क्यों इसमें कम? मेरा एक सवाल है कि अब्दुल्ला अगर एक मिनट, एक अब्दुल्ला एक मिनट, एक मिनट। अगर तो मैं ये कहूँ ना कि मशीनें सारी तोड़ दूं, बिल्डिंग को आग लगा दूं, वर्कर्स को जान से मार दूं, फिर समझ आती है कि आपके पास लेबर, कैपिटल, आपका लैंड, वो अब आपके कम हो गए, खत्म हो गए, तो अब आप कहेंगे पोटेंशियल कम हो गया। खाली आप उनको सिर्फ यूज नहीं कर रहे और उस वजह से आउटपुट आपकी कम हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड रिसेशन। बट रिसेशन डज नॉट कॉज पोटेंशियल टू गो डाउन। हाँ, अगर ये लंबा हो जाए, रिसेशन अनकंट्रोल्ड हो जाए, जनरली नहीं है, आपको बता रहा हूं क्लियर करने के लिए, कि कंट्रोल गवर्नमेंट कर ही नहीं रही और 10 साल से रिसेशन चल रहा है, तो भाई फिर वो जो आपका कैपिटल था, जो जो मशीन थी, उनको भी जंग लग गया, वो अब किसी काबिल ही नहीं रही। आपके मजदूर थे 25 साल के, वो अब 70 साल के हो गए हैं या 60 साल के हो गए हैं, अब वो काम ही नहीं कर सकते, तो उस केस में फिर आपका पोटेंशियल भी नीचे आ जाएगा।
अगर आपके नए वर्कर्स नहीं आ रहे या आप नई मशीन नहीं बना रहे तो। बहरहाल ये बहुत आगे की बात है, लेकिन जनरली इमीडिएट इफेक्ट यही है कि आउटपुट कम होगी, पोटेंशियल कम नहीं होगा। ये इसलिए बताया है क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसा आ जाता है। जी अब्दुल्ला बताओ। सर मेरा ये सवाल था कि रिगार्डलेस ऑफ द आपकी लेबर एंड ऑल, जिस तरह हम पाकिस्तान के साथ अभी बीच में एक सीन हुआ कि एक हमारी रिसेशन इतनी पीक पे आ गई थी कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स ही बंद कर दी, तो उसकी इम्पोर्ट्स बंद करने की वजह से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है रॉ मटेरियल की, तो डेफिनेटली जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रोडक्शन लिमिट हो जाएगी। तो क्या इस चीज से भी हम अपनी पीपीसी को शिफ्ट देंगे या फिर मूवमेंट होगी इनसाइड द कर्व? देखो, अब आप पहले बात सुन लो कि ना, आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की आपने बात की है, वो ये था कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज बीच में आ गया। एक्सचेंज रेट, डॉलर ऊपर जा रहा था क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और डॉलर जब ऊपर जा रहा था तो हमें डॉलर खरीदना पड़ना था, क्योंकि हमने कुछ भी बाहर से बाय करना है तो उसमें जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो डॉलर है। हमने ऑयल खरीदना है, कोई इंपोर्ट करनी है, डॉलर, और डॉलर ऊपर चला गया, हमें डॉलर खरीदना पड़ना था। वो बहुत महंगा हो गया, चीजें महंगी हो गई। महंगी होगी तो लोगों ने इंपोर्ट करना छोड़ दी। जब इंपोर्ट करना छोड़ देंगे तो उनके कारोबार भी ठप हो जाएंगे, उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ये सीन हुआ असल में। इसका मतलब है कि इसमें भी आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो मौजूद हैं आपके पास, रिसोर्सेज कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो मुल्क में मौजूद हैं। लैंड भी है, कैपिटल भी है, एंटरप्राइज भी है, लेबर भी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि महंगा बहुत हो गया, आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो अब जब महंगा हो गया तो अचानक से आउटपुट गिर जाएगी। तो याद रखना है, ये रिसेशन ही कहलाता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बूम में यही होता है। हम, आपने जो ट्रेड साइकिल पढ़ा हुआ है ना ओ लेवल्स में, उसमें यही होता है कि बूम का जो एक सबसे बड़ा फीचर है वो है हाई इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से एकदम इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। और वो यही होता है कि बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, बिजनेसमैन प्रोड्यूस करना छोड़ देते हैं, तो एकदम से हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, और उसको रिसेशन ही बोलते हैं। और उससे पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि रिसोर्सेज उतने ही हैं। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि आप, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, आप कैपिटल गुड्स बाहर से मंगवाते थे पहले, आपने अब बंद कर दी है, और आपकी जो कैपिटल गुड्स पहले से पड़ी हुई हैं वो अब पड़े पड़े सड़ रही हैं, जंग लग गया है। अब नाउ दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू बी यूज्ड, तो वो रिसोर्स तो निकल गया, नया आया नहीं। तो उस सूरत में, लेकिन ये कंडीशनल बात है जो मैं बता रहा हूँ, ये फिर वो मेंशन करेंगे, तब तो पोटेंशियल कम हो सकता है। अदरवाइज रिसेशन का इमीडिएट इफेक्ट जो है वो पोटेंशियल कम होने की शक्ल में नहीं आता। जी अब्दुल्ला, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? सर एक और छोटा सा इररिलेवेंट सवाल है कि इज द डिप्रिसिएशन ऑफ आवर करेंसी इंटरलिंक्ड विद रिसेशन? जी बिल्कुल। और वैसे ना, ये हम चूंकि करेंसी की बात में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो जब हम वहां पहुंचेंगे, मेरा ख्याल है तभी बात करनी चाहिए, वरना लंबी हो जाएगी ना एक्सचेंज रेट की बात। लेकिन आपको छोटा आंसर दे देता हूँ, एक्सचेंज रेट बिल्कुल कम होने से आप रिसेशन में चले जाएंगे। और पाकिस्तान में भी यही हुआ ना, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई। आप देखो महंगाई कितनी है, ये सारी महंगाई क्यों है पाकिस्तान में? ये इसी वजह से है कि डॉलर ऊपर चला गया, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, फैक्ट्रीज बंद है। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जापानीज, और इनको आप कहते हैं ये थ्री बिग कंपनीज, जो थ्री जाइंट्स हैं पाकिस्तान में, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी हुई है। कभी थोड़ी सी करते हैं फिर बंद कर देते हैं, और क्या रह गया? क्यों? क्योंकि गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हो गए हैं, क्योंकि गाड़ी तो पाकिस्तान में कोई नहीं बनती, सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, और बाहर से पार्ट्स लेने हैं तो डॉलर में पे करना है, डॉलर आसमान को चला गया। तो ये सीन है, तो ये इस तरह ही हो रहा है बिल्कुल। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी है। ठीक है सर, क्लियर है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। तो फरीद, आपको भी पता चल गया आपका आंसर? ये रिसेशन को जो मैंने बताया कि इसमें जी सर। पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ आप पीपीसी के अंदर या इनसाइड द पीपीसी एक पॉइंट ले लेंगे कोई सा भी, दैट वुड शो कि रिसेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और जीडीपी गिर गया। ऑल राइट। और शादी ने शायद अभी ज्वाइन किया है, एनीवे। अच्छा, ये बात हो गई हमारी क्लियर। अच्छा, अब हम कहाँ थे? ये तो मैंने बात आपको बता दी थी। हम बात कर रहे थे कि पीपीसी जब शिफ्ट होता है तो उसकी वजूहात क्या है?
उसकी वजूहत है क्वालिटी ऑफ रिसोर्स और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। कल हमने क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स कवर किया कि इससे पीपीसी अगर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो पीपीसी भी आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट करेगा। अच्छा, और वो लैंड की क्वांटिटी कैसे बढ़ती है, कम होती है, लेबर की क्वांटिटी कैसे कम या ज्यादा होती है, इसी तरह कैपिटल की, एंटरप्राइज की, ये हमने कल इसके ऊपर बात की। अब हम बात कर रहे हैं आज क्वालिटी ऑफ रिसोर्स की, क्योंकि ये भी रिसोर्सेज को शिफ्ट करता है। तो अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ रिसोर्स की, और मैं कहता हूं जी सबसे पहले लैंड की बात करता हूं, क्वालिटी में लैंड, तो पहले तो सवाल ये है कि क्वालिटी ऑफ रिसोर्स से मुराद क्या है, तो बताएगा? सर क्वालिटी ऑफ रिसोर्स अगर लैंड की हम एग्जांपल ले लें, उसके अंदर सैलिनिटी हो रही है, मतलब वाटर लॉगिंग हो रही, अगर लैंड की लैंड मतलब हम किसी जमीन की ले लें। जी, आपकी सर आप आपके सही। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी आ जाएगी इसमें, जिस तरह लैंड की, जिस तरह इसने फरीद ने बात की है, लैंड की फर्टिलिटी हो सकती है, लेबर की स्किलनेस हो सकती है, क्या वो ट्रेंड है, अनट्रेंड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, आपकी जो मशीनरी है वो कितनी अप टू डेट है, कितनी आउटडेटेड है, ऑब्सलीट कर गई है, तो ये चीजें आ सकती हैं मेरा ख्याल है। जी, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आसान लफ्जों में हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ रिसोर्स से मुराद है एबिलिटी टू प्रोड्यूस। किसी भी रिसोर्स की ये वो एबिलिटी जो जिससे वो प्रोड्यूस करता है, वो अगर बढ़ रही है, इसका मतलब है रिसोर्स की क्वांटिटी वही है, लेकिन अब वो रिसोर्स पहले से ज्यादा चीजें बना सकता है, वो चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या एंटरप्राइज हो। अच्छा, और इसी तरह अगर क्वालिटी कम हो गई है तो इसका मतलब है अब उस रिसोर्स की एबिलिटी टू प्रोड्यूस कम हो गई है। तो जैसे अभी फरीद ने बात की और आपने अब्दुल्ला आपने भी बात की कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड, अगर वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी आ गया है तो अब लैंड लेस फर्टाइल हो गया है। लैंड है उतना ही, बट नाउ द लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एज बिफोर। तो हम कहेंगे लैंड की एबिलिटी, फर्टिलिटी कम हो गई, एबिलिटी टू प्रोड्यूस कम हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। तो आपको तो समझ आ गई लैंड की क्वालिटी कैसे कम होती है। इसी तरह आप लैंड की क्वालिटी को मोर फर्टाइल भी तो कर सकते हैं, क्या ख्याल है? बेटर फर्टिलाइजर्स यूज करके, बेटर सीड्स यूज करके, तो आप लैंड की फर्टिलिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो जहां कम हो सकती है, जैसे फ्लड्स आ गए तो फर्टिलिटी कम हो गई, और आपके जो क्वालिटी है रिसोर्स की कम हो गई, और कंट्री की कैपेसिटी भी कम हो गई। इसी तरह लेबर की बात करूं तो क्लियर है आपने, सर, ये चीज क्लियर है। क्लियर है, लेबर की बात करें तो लेबर में आप लेबर को ट्रेन कर देंगे तो लेबर स्किलफुल हो गई, पहले से ज्यादा चीजें बना सकती है। तो इसी तरह कैपिटल को ले लो, तो आपने मशीन को अपडेट कर दिया तो उसकी वो एबिलिटी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई। एंटरप्राइज, अब वो आपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग कोर्सेज करवा रहे हैं, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स दे आर लर्निंग द आर्ट ऑफ रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो नाउ दे विल बी एबल टू रन द बिजनेस इन अ मच बेटर वे, दे वुड बी एबल टू एक्सपैंड द बिजनेस, जिससे ग्रोथ होगी, आउटपुट बढ़ेगी, और उनकी एबिलिटी भी बढ़ेगी ज्यादा बड़े बिजनेस को हैंडल करने की, लीडिंग टू हायर आउटपुट। तो ये सब में इस तरह क्वालिटी कम भी हो सकती है कि अगर एंटरप्राइज बाहर फ्लाई कर गए, एंटरप्रेन्योर कहते हैं यहाँ पे हालात अच्छे नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, तो ये क्वांटिटी कम होगी, याद रखना है। लेकिन अगर अब एंटरप्रेन्योर जो है ना, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, उनको उनकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि अब लोग लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे, वो हैफ हैजर्डली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे वो एबिलिटी वो नहीं रखेंगे टू रन अ लार्ज बिजनेस, तो एबिलिटी गिर गई, क्वालिटी गिर गई एंटरप्राइज की। कैपिटल भी ऐसे ही, आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं और वो नए सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते, जैसे मोबाइल है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। इस तरह आपकी इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, वो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज योर मशीन डज नॉट या मशीन्स डू नॉट सपोर्ट दैट टेक्नोलॉजी। उसके लिए आपको नई मशीनरी लेनी पड़ेगी, तो एबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि आपका अगर मोबाइल जो है वो नए नए सॉफ्टवेयर जब अपडेट कर वो डाउनलोड कर लेता है, तो बाज़ अगर एक मौका आता है आपका, आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, होता है कि नहीं? ऐसे मोबाइल ही स्लो हो जाता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। जी सर। इसका मतलब है मोबाइल की वो अब वो एफिशिएंसी नहीं रही। और वो क्यों नहीं रही? क्योंकि आपको या तो मोबाइल को अपडेट करना है, वो नहीं होता तो फिर नया लेना पड़ेगा, या उसको अपडेट करवा लें। कोई कहते हैं यार नया एंड्रॉइड कर दो, फिर नहीं चल रहा, जब तक चल सकता है, लेकिन जाहिर बात है उसकी भी एक कैपेसिटी है, उसका जो उसकी रैम जो है वो एक हद तक ही प्रोसेस कर सकती है डेटा को। इसी तरह उसकी जो मेमोरी है वो भी एक हद तक ही स्टोर कर सकती है डेटा को।
तो ये इश्यूज फिर उसमें आ जाते हैं। उसका जो प्रोसेसर है वो उसकी एक हद तक की स्पीड है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको अपग्रेड कर लें, नया प्रोसेसर डाल लें, नई रैम डाल लें, तो मेमोरी बढ़ा लें, तो फिर ही अवेलेबिलिटी बढ़ेगी ना, अदरवाइज नहीं। तो सेम इज द केस विद कैपिटल एज वेल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वालिटी बढ़ने से पीपीसी जी सर। आउटपुट शिफ्ट होता है, अदरवाइज इन्वर्ट हो जाता है। इसमें आई होप कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी जी आपको भी सर, नहीं ये है ना? हमारा ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट है जी बिल्कुल पीपीसी का ऐसे अभी ही है। तक। वही कह रहा हूँ, एएस के अंदर आपको 75 to 80% ए ओ लेवल वाले कॉन्सेप्ट नजर आएंगे, लेकिन बाकी नजर जरूर आएंगे, लेकिन कुछ उसमें एक्सटेंडेड टॉपिक होगा, और कुछ टॉपिक्स नए भी होंगे, मतलब कुछ एक्सटेंडेड और कुछ नए। अच्छा, जैसे कल मैंने बताया था शेप ऑफ पीपीसी ऐसी क्यों होती है, ये ओ लेवल में नहीं पढ़ाया जाता ना ही मैंने आपको पढ़ाया, ये ए लेवल में पढ़ाया जाता है। अच्छा, एनीवे वो वीडियो शेयर करूंगा तो आप देख लेना। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूँ सिलेबस के ऊपर। तो हमने अब कॉजेज पढ़ लिए, अब पीपीसी क्यों शिफ्ट होती है, कौन सी भी देख लिए, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने जो चीज रह गई हमारी वो है जनाब, इसको मैं क्लोज करता हूँ। और जो सर अफेक्ट्स मेरे ख्याल से कल नहीं हुए थे। क्या चीज? अफेक्ट्स में तो बस एक्चुअल जो कॉन्सिक्वेंसेस थी उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल ग्रोथ बात हुई थी और एक्चुअल ग्रोथ की। हाँ नहीं, पीपीसी देखो ना, अभी आज बात नहीं की, अगर पीपीसी नीचे को जा रहा है, हमने बात की जी शिफ्ट की, सर। तो इसका मतलब है कंट्री का पोटेंशियल कम हो रहा है। इसका मतलब है फिर आउटपुट भी आपकी कम हो जाएगी। जब आउटपुट कम होगी तो लोगों की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उससे लिविंग स्टैंडर्ड जी लो हो सर। जाएगा, इकोनॉमिकली कंट्री वीक हो जाएगा। सही है ना? तो यही है ना कॉन्सिक्वेंसेस। जी सर, मुझे लग रहा है शायद कोई रिटर्न फॉर्म में मतलब बुकलेट होती है। नहीं आप नहीं, ऐसे बताएंगे ही, कि 5। हाँ ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, उसके लिए ये है कि आपको ना डिटेल अगर पढ़नी है तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप, ये मेरा जी काम नहीं सर, है ये वो बुक बुक। लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो ये मैं आपको शेयर करता हूँ। बुक पढ़ना मेरा काम नहीं है, बुक पढ़ना है आपका काम। और आपको उस बुक में से जी कुछ अगर चीज मिले जो आपके सर ये जरा समझा दें, तो मैं वो आपको बिल्कुल समझा सकता हूँ। तो ये शिफ्ट इन पीपीसी वगैरह ये सारा यहाँ पर डिस्कस उन्होंने किया हुआ है। जी और सर, ये शिफ्ट आप को मुझे शेयर कर मैं दीजिएगा, नहीं, मैं परचेज कर। सॉरी क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ आप मुझे इसका नेम शेयर कर दीजिएगा, मैं परचेज कर लूंगा। नहीं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ ना इसकी, परचेज क्या करनी है? जी जी मैं सर। आपको सॉफ्ट कॉपी कर दूंगा, मैसेज क्लास के बाद ना मैसेज कर देना, मुझे याद रहे ताकि। तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी बाकी दोनों बच्चों के पास भी है, तो आपको भी दे दूंगा। तो डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए ना। मैं जितना भी बोल रहा हूँ आपको समझ तो आ रही है, लेकिन आपको मटेरियल तो चाहिए होगा लिखने के लिए। तो उसके लिए जी ये सर, मैं साथ आपके, नोट्स बना रहा हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, वो जरूर बनाओ। और जब आप क्वेश्चन करोगे तो मुझे और क्लियर हो जाएगा कि आप अपने आंसर को कितना अच्छा लिख रहे हो। बस अगर आप जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उनको अच्छे से कर रहे हो, मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ, इसका मतलब है आपका काम सही जा रहा है, आप आगे जाके अच्छा ग्रेड ले लोगे। अच्छा, अच्छा ये सर अपना, आपके 11th के नोट्स नहीं अवेलेबल? यार असल में ना मैंने बताया था, मैंने ना नोट्स पे ज्यादा काम नहीं किया, वो बहुत ही, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, कुछ शफल भी किया, एएस को ए2 में, ए2 को एएस में, तो मैं नहीं कर सका। अब मैं आपको वो दूंगा तो वो इसलिए कॉन्सेप्ट मैं आपको दे तो सकता हूँ एक एक कॉन्सेप्ट के नोट्स, लेकिन वो बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में है, क्योंकि कुछ चीजें अब ए2 में चली गई हैं, जैसे मार्केट फेलियर है, कुछ चीजें एएस के अंदर आ गई हैं, फिर कुछ चीजें उन्होंने ऐड कर दी हैं, कुछ डिलीट कर दी हैं, तो ये कुछ एक मामला उन्होंने किया है। और आपको पता है कि अब पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया असल में 2023 से, अब पैटर्न को भी उन्होंने चेंज किया है, तो इस वजह से मैं नहीं दे रहा अभी ये। होपफुली कि इस पर को काम करके आपको मैं इन द एंड कोई चीज प्रोवाइड कर दूं, लेकिन अभी फिलहाल फौरी तौर पे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, अम, अच्छा ये मैं ना एमसीक्यूज की बात कर रहा था। अच्छा, मैं एमसीक्यूज पे बाद में बात करता हूँ, ये हम बाद में देखते हैं, अभी हम पहले टॉपिक को पूरा कर लें, वरना वो रह जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा था, कल हमने इस पे बात की थी, और वो क्या कि हमने अभी जो पढ़ा है ना, वो पढ़ा है पैरेलल शिफ्ट। तो जरा बड़ा कर दूं एक यहाँ पे। अच्छा चलो इधर ही साइड पे लिख दो। पैरेलल शिफ्ट हमने ये पढ़ा है कि पीपीसी शिफ्ट हो रहा है, और वो पैरेलल जो है ना, ये
बना नहीं अच्छा पैरेलल ना, ये वो पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो आउटवर्ड है चाहे वो इनवर्ड है, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। अच्छा, अब यहाँ हमने एक्स गुड ली है या वाई गुड ली है। अच्छा, ये पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या होता है? मैंने कल में से थोड़ा बताया था, कोई बता सकता है क्या मतलब है अगर पीपीसी पैरेलल शिफ्ट हो रहा है? तो सर इसका मतलब है कि अगर पैरेलल शिफ्ट आउटसाइड हो रहा है यानी कि पॉजिटिव पैरेलल शिफ्ट है, तो इसका मतलब है जो हमारी रिसोर्सेज की क्वांटिटी या क्वालिटी इंप्रूव हुई है, उन रिसोर्सेज का उस रिसोर्स का लिंक हमारी प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट एक्स दोनों के साथ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट आंसर, कि वो रिसोर्सेज जो हैं वो एक्स और वाई दोनों में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए जब उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ती है तो पीपीसी भी राइट पे शिफ्ट कर जाता है, और इसी तरह लेफ्ट करने की भी वही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हम चलते हैं दूसरा, पिवटल शिफ्ट। अब इसको पिवटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिवट बनाता है, ये एक एंड से जुड़ा होता है, जैसे आप ऐसे ले लो, ठीक है। अब ये भी पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये पिवटल शिफ्ट क्या क्या बताता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पिवटल शिफ्ट? सर इसका कॉज ये है कि हमें एक गुड से तो रिसोर्सेज हमें सेम मिल रही हैं, और जो पर दूसरे तो इतना जीरो चेंज कर रहा है, एक को तो उसके अंदर शिफ्ट ला रहा है पर दूसरे के अंदर उसका कोई इतना डिफरेंस नजर नहीं आया। नहीं आया, इसका सर मतलब इसका ये हो सकता है कि जो हमारी रिसोर्सेज के अंदर एक तो क्वालिटी या क्वांटिटी की डेफिशिएंसी हुई है, और उस डेफिशिएंसी का जो इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्स पर आए हैं। ओके, वेरी गुड। शादीन, आप भी कुछ कहना चाह रही हो? शादीन नहीं है, अच्छा, उसके ना मैसेज आया था कि उसके इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, अब सुन ले, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर एक कंट्री का पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एक्स कम हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल टू प्रोड्यूस वाई उतने का उतना ही है, इसका मतलब है कि जिन रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी कम हो रही है उनका ताल्लुक सिर्फ एक्स के साथ है, दे आर नॉट यूज टू प्रोड्यूस वाई। समझ आ गई? सर इसका ये भी हो सकता है कि रिसोर्सेज आर अफेक्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ गुड, मतलब उसके हाँ, ऊपर दूसरे के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं उसकी इफेक्ट हो वजह रहा। यही है ना, उसकी वजह ये, अगर कोई रिसोर्स की, किसी रिसोर्स की क्वालिटी कम हो रही है या क्वांटिटी कम हो रही है, इसका मतलब है कि वो रिसोर्स अब उसकी वो एबिलिटी नहीं रही, तो वो वाई पे असर क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि वो वाई में इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए वाई का पोटेंशियल वही है। मतलब लेबर की एग्जांपल देता हूं कि डॉक्टर जो है ना वो धड़ाधड़ भाग रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, इधर मैं ले लेता हूँ कार। तो भाई अगर डॉक्टर भागी जा रहे हैं बाहर के मुल्क में कि वहां जाके प्रैक्टिस करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो भाई इससे तो मेडिकल सर्विसेज का पोटेंशियल कम होगा ना, क्योंकि नाउ देर आर नॉट एनफ डॉक्टर्स टू प्रोवाइड द सेम मेडिकल सर्विसेज टू द पीपल। अब पोटेंशियल कम हो गया, लेकिन डॉक्टर्स का गाड़ियों के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है प्रोड्यूस करने से, तो डॉक्टर्स के कम होने से गाड़ियों के प्रोडक्शन पे उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फरीद, गॉट इट? जी सर। ऑल राइट, आगे चलते हैं। तीसरी चीज आ गई हमारे पास, वो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ बना लेता हूँ, वो है इंटरसेक्टिंग शिफ्ट। अब अब्दुल्ला, ये तो हमने ओवर लेवल में नहीं ना पढ़ा हुआ। इंटरसेक्टिंग सिर्फ सर पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एक प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसोर्सेज बढ़ रही होंगी और दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड सोर्सेज कम हो रही होंगी। जी, इंटरसेक्टिंग शिफ्ट में, एक मिनट, ये पता नहीं, जस्ट अ मिनट, इंटरसेक्टिंग शिफ्ट, इसमें ये है कि पीपीसी शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं, ये यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। तो अब आप गौर करो, तो पीपीसी शिफ्ट हुआ, यहाँ पर ऊपर की तरफ चला गया, तो इधर तो नीचे आ गया, राइट? ये क्या हुआ, बता दें क्या हुआ ये?
सर एज ग्रुप्स का यहाँ पर शो हो रहा है कि एज ग्रुप की जो क्वालिटी और क्वांटिटी में कुछ फर्क आया, तो इस वजह से वो तो ज्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 80 वाले थे तो वो 100 हो रहे हैं। और सर देखा जाए, और दूसरा सर हमारी फर्स्ट एग्जांपल तो ये कर्व वाली है, सॉरी उसमें डिक्रीज आया है सर, और एज में इंक्रीज आया है। एच के जी अंदर इंक्रीज आया और वाई। अब्दुल्ला, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर। अच्छा, ये ना आप जो बता रहे हो कि क्या हुआ कि वो रिसोर्सेज जो कि वाई को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं, वो रिसोर्सेज उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ गई तो वाई का पोटेंशियल बढ़ गया। और वो रिसोर्सेज जो कि एक्स को बनाने में यूज होते हैं, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी कम हो गई तो एक्स का पोटेंशियल कम हो गया। लेकिन ये याद रखो, मैं प्रोडक्शन कहीं नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल। क्योंकि पीवीसी सिर्फ पोटेंशियल को शो करता है। जब तक हम पॉइंट लोकेट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ आ गई बात की? ठीक है ना? जी सर। अच्छा, ये 1 मिनट जी रह सर। गया सेशन, सेशन एक्सपायर होने में ही, तो दोबारा से ज्वाइन करो। सर क्लास 9 o'clock तक नहीं थी? हाँ, 9 o'clock ही तक ही थी। लेकिन वो आज मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट की थी, इसीलिए मैंने कहा ये कंप्लीट कर लूं बात। जी सर।